Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today I will teach you the subject Advanced Accounting, and today my topic is Consignment Account. Move towards the question of consignment. First of all, we make the account of consignment. Now I will read the question. On 1st March 2017, Creambucks consigned a cloth to the value of rupees 6,50,000 at the cost to the Fazal and Son, his agent in the Multan, who accepted 3 months drop for 80% of the normal selling price. The drop was discounted at the cost 13,000. Creambucks paid the 35,000 as freight and 6,500 as insurance. On 30th September 2017, Fazal and Son noticed the Creambucks on 4th of 5th of the goods has been sold 824,000 and the selling expenses at rupees 121,000. Creambucks normal selling price was the cost 50% of the Fazal and Son was entire commission at the rate of 10% to normal selling price plus 25% on the surplus above the normal. Show these transactions on the ledger of both the parties. Now move toward the question consignment account. पहले हम लोग लिखेंगे goods sent on the consignment. Goods sent on consignment. इसकी अमाउंट कितनी गिवन है 6,50,000. आगे वो एक्सेप्टेड द 3 months ड्राफ्ट. उसके बाद हम लोग उनके पास एक्सपेंसेस गिवन है. कैश अकाउंट एक्सपेंसेस इसमें फ्रेट आ जाता है. कितने की है फ्रेट 35,000 की. FREIGST फ्रेट अकाउंट 35,000. and then insurance 6,500. या हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 415,000. उसके बाद 4/5 of the goods has been sold for rupees 824,000. अफजल एंड सन सेल्स हुई हैं ये हमारे पास. सेल्स at rupees 824,000. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 121,000. अफजल एंड सन एक्सपेंसेस इसके एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 121,000. उसके बाद कॉस्ट 50% एंड अफजल एंड सन. अब हम लोगों ने कमीशन फाइंड आउट करना है कि कमीशन क्या है. वर्किंग हम लोग सेपरेटली करेंगे. वर्किंग के अंदर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्लस 50% ऑफ कॉस्ट. जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस वर्थ द कॉस्ट 50%. कॉस्ट है हमारे पास 6,50,000. इसका हम लोग 50% ले लेंगे. 6,50,000 का 50% लो हमारे पास आ जाता है 3,25,000. हमारे पास इसका आंसर आता है 3,25,000. अब इसमें ऐड कर देंगे 25,000. इन दोनों को अब ऐड करेंगे 650 प्लस 325,000 को तो हमारे पास आ जाता है 975,000. ये हमारे पास है नॉर्मल सेलिंग प्राइस.
नॉर्मल सेलिंग प्राइस। उसके बाद 975,000 मल्टीप्लाई विथ 80%। 80% लेंगे इसका। क्वेश्चन में बोला गया उन्होंने 3 मंथ का ड्राफ्ट है, 80% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का हम लोगों ने 80% ले लिया। हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई विथ 800 मल्टीप्लाई 80%, ये हमारे पास आ गया 7,80,000। 7,80,000। उसके बाद 4/5 ऑफ द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज़। एक सेलिंग एक्सपेंसिस भी हम लोगों को गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसिस, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? हम लोगों ने जो सेलिंग प्राइस आई है 975,000, इसका 4/5 ले लेना है। यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख रही हूँ 975,000 मल्टीप्लाई विथ 4/5। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7,80,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस सोल्ड ₹824,000। सेलिंग प्राइस जो गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर वो कितनी है? 824,000। उसके बाद 824,000 में से माइनस कर देंगे 7,80,000 को। हमारे पास नॉर्मल प्राइस आएगी, वो आएगी 44,000। अब हम लोगों ने क्या करना है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस में से 25% ऑफ द सरप्लस अबव एंड नॉर्मल, इसका हम लोगों ने अब लेना है 25%, 44,000 का। 44,000 मल्टीप्लाई विथ 25% इक्वल्स टू 11,000। उसके बाद Other than Sun were entitled the commission at the rate of 10% on selling price। नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोगों ने 10% ले लेना है कमीशन। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आई थी? 7,80,000। इस पे हम लोगों ने कमीशन लिया है। कमीशन लेंगे ₹7,80,000 मल्टीप्लाई विथ 10% विच इज इक्वल्स टू 78,000। उसके बाद 10% ऑन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11,000 को और आ गया 89,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अफजल एंड सन्स का कमीशन, सन्स कमीशन। कमीशन की अमाउंट आई है हमारे पास 89,000, वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 6,50,000। 6,50,000 इसका हम लोग 1/5 ले लेंगे। कैसे 1/5 लेंगे? हमारे पास 5 पार्ट हैं। 4/5 तो हम लोगों ने नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, 4/5 निकाल दो तो हमारे पास पीछे कितना बच जाता है? 1/5। तो हम लोग 1/5 ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, मल्टीप्लाई विद 1/5, तो हमारे पास आ जाता है 1,30,000।
उसके बाद ऐड कर देंगे हम लोग कंसाइनर के एक्सपेंसेस को। कंसाइनर उसमें क्या आएगा 41500, ये जो हम लोगों के पास गिवन थे 41500, इसका भी हम लोग 1/5 ले लेंगे, तो किस चीज़ के इक्वल आ गया 8300। और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 138300। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 138300। फिर ऐड करेंगे इन दोनों को, हमारे पास आता है 962300। इन दोनों को ऐड करने से हम लोग आंसर यहाँ पे नीचे लिखेंगे। इन दोनों को शीट को इस अकाउंट को इक्वलाइज करते हुए 962300 दोनों साइड पे 962300। फिर उसके बाद कंसाइनर का प्रॉफिट निकालेंगे। कंसाइनर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन सारी अमाउंट्स को लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कंसाइनर का, प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट 169700। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बुक से आंसर चेक करेंगे। कंसाइनमेंट का अफजल एंड सन्स का कमीशन आ रहा है हमारे पास 89,000, यही आया हमारे पास 89,000। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट का हमारे पास प्रॉफिट आता है 16